अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप उनसे सबसे पहले क्या पूछना चाहोगे? जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सबसे एक ऐसा सवाल पूछने आई हूँ जिसका जवाब शायद हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। ज़रा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर इसी समय भगवान आपके सामने आ जाए, सचमुच आपके सामने खड़े हो जाए और मुस्कुरा कर कहे, बेटा तुम जो चाहो पूछ सकते हो, आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। तो बताइए, आप सबसे पहले क्या पूछेंगे? क्या आप धन मांगेंगे? क्या आप बड़ा घर, गाड़ी, धन दौलत शोहरत मांगेंगे? या फिर अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करेंगे? या फिर भगवान से कोई ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब का इंतज़ार आपको बरसों से है? तो अगर मेरे सामने भगवान आ जाएं तो मैं उनसे सबसे पहले यही पूछूंगी, हे प्रभु, अच्छे लोगों की ज़िंदगी में इतना दुख क्यों आता है? जो आपका नाम लेते हैं वही इंसान सबसे ज़्यादा परीक्षा क्यों देते हैं? और जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वही सबसे ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं? यह सवाल शायद मेरा नहीं है, बल्कि दुनिया के वह करोड़ों लोगों की है। हम सभी ने कभी न कभी यह ज़रूर सोचा है कि जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आती है। कई बार हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। कई बार रिश्तों में सच्चाई रखते हैं फिर भी लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। कई बार भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं फिर भी जीवन में आंसू कम नहीं होते। लेकिन शायद भगवान का उत्तर शायद कुछ ऐसा हो, बेटा मैं किसी को दुख देने के लिए परीक्षा नहीं लेता हूँ, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में परिस्थितियाँ भेजता हूँ। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। दोस्तों ज़रा एक बार गौर से सोच कर ज़रूर देखिएगा, अगर जीवन में कभी अंधेरा ही ना हो तो रोशनी की कीमत पता कैसे चलेगी? अगर कभी हार ही न मिले जीवन में तो जीत की खुशी कैसे लगेगी? अगर कभी आंसू ही न आए आँख से तो मुस्कान का महत्व कैसे समझ आएगा? भगवान शायद हमें गिराते नहीं बल्कि हर बार उठना सिखाते हैं। कभी कभी हम भगवान से शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन क्या पता कि जिस चीज़ के लिए हम जिद कर रहे थे वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा दुख बनता है। भगवान हमसे ज़्यादा हमारा भविष्य जानते हैं, इसीलिए कभी कभी उनकी ना भी हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर भगवान मुझे एक और सवाल पूछने को मौका दे तो मैं उनसे कहूँगी, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में मैं आपका विश्वास न छोड़ूं, सुख में भी आपका धन्यवाद करूं और दुख में भी आपका हाथ न छोड़ूं। दोस्तों भगवान से सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं होती, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है भगवान और बाप माँ का आशीर्वाद। शांत मन, स्वस्थ शरीर, अच्छा परिवार, सही रास्ते पर चलने की बुद्धि और हर हाल में भगवान पर विश्वास, क्योंकि जिसके पास विश्वास है उनके पास उम्मीद भी है, और जिसके पास उम्मीद है वह कभी पूरी तरह हारता नहीं। आजकल लोग भगवान से कहते हैं मुझे यह दे दो तो मुझे वह दे दो, लेकिन
शायद कभी हमें यह भी कहना चाहिए, मुझे हे प्रभु कि मुझे यही वही दीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। दोस्तों, अगर भगवान सच में अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें उनसे सिर्फ मांगना नहीं चाहिए, हमें उनका धन्यवाद भी करना चाहिए उस सांस के लिए जो हमें उन्होंने दी है, उस परिवार के लिए जो हमारे साथ है, उस जीवन के लिए जो हमें मिला है, और उन कठिनाइयों के लिए भी जिन्होंने हमें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाया है। हो सकता है आज जो परेशानी आपको बहुत बड़ी लग रही हो सकता है कल वही परेशानी आपको आपकी जीवन की सबसे बड़ी सीख हो। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। उनकी हर बात का मतलब हमें तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय आने पर हमें सब धीरे धीरे समझ में आ जाता है। दोस्तों, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और मान लीजिए भगवान अभी इसी पल आपके सामने आ जाए तो आप उनसे क्या कहोगे? ना जाए और कहे कि बेटा आप मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो, तो आप क्या पूछोगे? आप मुझे कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके जीवन में कभी भगवान आपके पास कभी आ जाए तो आप उनसे क्या सवाल करोगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। लगता है आपका एक जवाब किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बदल दे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो लाइक कमेंट कीजिएगा, और हमारे वीडियो में अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा बेल आइकन के साथ। भगवान आप सबके जीवन को सुखी शांति बनाए रखे, आपके सारे मनोकामना पूरी हो। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।